जो आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख सदन में पेश करें, यह हर प्रजातांत्रिक सरकार की एक प्रणाली रही है, जिसके माध्यम से बताया जाता है कि इस सरकार इस योजना के अंदर कौन कौन से कार्य किए हैं और कौन से कार्य करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी आशा अपेक्षा के साथ इस हरियाणा प्रदेश की महान जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपी थी कि कांग्रेस के द्वारा किए गए चहुमुखी विकास को आगे बढ़ाते हुए शायद ये पार्टी आपको और ज्यादा विकसित करके दिखाएगी, अच्छे दिन लेकर के आएगी। लेकिन वो लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि कब अच्छे दिन आएंगे, कब हम विकसित प्रदेश और देश कहलाएंगे। कहां से शुरू करूं और कहां खत्म, सच्चाई को छुपा नहीं सकते। आज की तारीख में हर वो आशा जो यहां पर एक मतदाता ने सोची थी, उसको निराशा में बदल दिया गया है। हर रोजगार के लिए बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी में धकेल दिया गया है। महंगाई सिर पर वजन के तौर पे बैठ गई है। कानून व्यवस्था बिगड़ती चली गई है। विकास सिमटता चला गया है। अध्यक्ष महोदय, फिर भी सरकार कहती है कि 5G लाएंगे, डिजिटल प्रदेश बनाएंगे, सुशासन से सरकार चलाएंगे, और अब तो आगे अमृतकाल की बातें चलने लगी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लेकर आएंगे और प्रदेश और देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी की जरूरत रहती है। बिना रोटी के भूख नहीं मिटती, बिना पानी के प्यास नहीं मिटती। अब मैं कहना चाहता हूं सुशासन की बात, जो सरकार ने बड़े विस्तार से, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी पक्ष विपक्ष के अंदर इसके ऊपर विचार दिए और उन्होंने बहुत कुछ बताया। ये PPP यानी परिवार पहचान पत्र, आज परेशानी पहचान पत्र के नाम से अगर मैं कहूं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। कितने ही लाखों लोगों का पेंशन का काम रुक गया। कितने ही लाखों लोग BPL के अंदर जो बेनिफिट सरकार से लेते थे, उनको उनसे वंचित कर दिया गया। उसके बाद सरकार कहती है कि स्वामित्व दे करके हमने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। X का Y और Y का Z के नाम से स्वामित्व दे दिया और उस व्यक्ति को परेशानियों में डाल दिया। इससे कोई भला होने वाला नहीं। मेरा पानी मेरी विरासत। उपाध्यक्ष महोदय, जब पानी नहीं है तो विरासत किसकी? हरियाणा में दूसरा नाम दिया कौशल रोजगार, जो बन गया है भुलेखे का एक और हथियार। मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार कहती है कि हमने 1,06,000 लोगों को कौशल रोजगार के माध्यम से रोजगार दिया। ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट को इस पोर्टल में केवल 6,000 लोगों को, नए जो लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए पत्र गया। जो 4,000 समथिंग जो मैंने जिन्हें बताया उन्होंने ज्वाइन किया। 1,06,000 तो वो है जो पहले से आउटसोर्सिंग पर ठेकेदारों के माध्यम से लगे हुए थे, उसको पोर्ट किया। वो आज नौकरी मिली था नहीं, वो तो पहले से जो लगे हुए हैं उसी में तो ये था कि नाम बदल के नीचे आ गए हैं, बोला गया। लेकिन उनका भविष्य आज भी अनिश्चित तौर पे रहा। कल कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय जब आएगा तो उसको उससे वंचित कर दिया जाएगा। ये कार्य फिर किस तरह से है, किस तरह से सिक्योरिटी, किस तरह से उस आदमी के जीवन के अंदर ये एक विश्वास पैदा होगा कि आज जिस रोजगार के लिए मैं आया हूं और उस रोजगार पर मैं कल रहूंगा। सरकार ने यहां नहीं, केंद्र के अंदर जो आर्मी, जो हमारे क्षेत्र के अंदर कहा जाता था जवान और किसान, मैं समझता हूं जब आप ओबिचुरी रेफरेंस भी पढ़ते हैं तो शायद ही कोई एक आध बार होगी जब कोई हमारा वहां से शहीद का नाम उसके अंदर नहीं आता हो। उसके अंदर भी आपने 4 साल की जो अग्निवीर योजना चला करके आर्मी के लोग जब जाते हैं गांव में रिश्ते के लिए तो पूछा जाता है पक्की फौज में हो वो कच्ची फौज। एक क्वेश्चन मार्क आपने फौज के ऊपर भी लगा दिया इस माध्यम से, तो रोजगार की बात कहां पर आती है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, सबका साथ सबका विकास, और अब जोड़ दिया उसके अंदर सबका प्रयास। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कुछ का साथ, अपना विकास व जनता से विश्वासघात, हरियाणा एक और हरियाणवी एक, ये बात छोड़ करके आपने क्षेत्र, जाति और संप्रदाय में समाज को बांटने का प्रयास किया। ये जनता, उपाध्यक्ष महोदय, सब जानती है। मैं तो ये बताना चाहूंगा,
दीवारें भी सुन लेती हैं चीखें मेरी, बस कुछ अपने हैं जो बहरे बन बैठे हैं, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। 9 वर्ष ही भूल करते रहे हम, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे हम। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो सरकार ने आपके सामने प्रस्ताव पेश किया है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो सरकार ने अपने तौर पर बताई। कुछ बातों में स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने एडमिट की है कि हमने जो पीपीपी पहचान पत्र के अंदर गलतियां रही हैं, कुछ को हमने ठीक किया है, कुछ को हम ठीक और करने जा रहे हैं। अभी तो शुरू नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। या तो फिर बाकी मेंबर ना बोले, अरे नहीं बाकी मेंबर ना बोले। एक मिनट बीच में जल्दी मत। आप लोग ही कह रहे हो बोलने तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर दूसरे ये मत कहना भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि आदमी कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, जब शरीर ठीक रहता है, पीड़ा नहीं रहती, तो सब चीजें अच्छी लगती हैं। महेंद्रगढ़ जिला जो ज्वाइंट पंजाब के टाइम से सबसे पहला जिला 6 में से 1 होता था, आज उसकी दशा है। हमारे यहाँ अभय सिंह जी अब चले गए हैं, वो कहते हैं जी मेडिकल कॉलेज हमने बना दिया, मुख्यमंत्री महोदय से उसमें इक्विपमेंट की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे कांग्रेस के राज के अंदर दी गई थी, उसमें एक मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित था। जमीन हमारे पास है। फिर मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अगर प्रयास करें वो, तो केंद्र में जाकर के उस व्यवस्था को कराने का प्रयास करें, ताकि वहां के लोगों को भी ये स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएं। वरना तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल की हालत ये है कि वो सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल है। जब भी कोई सीरियस पेशेंट आ जाता है, उसको शायद रेफर करने के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं दी जाती। प्योर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी वहां पर नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से एक बात चली हुई है कि मनेठी के अंदर एम्स आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय ने 8 साल से इस बात की घोषणा की हुई है, आज तक अभी भी इसके अंदर जिक्र किया है कि 210 एकड़ दे दी गई है, लेकिन मैं समझता हूं अभी तक वो कार्य संपन्न नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर ना हो, और जो इन्होंने कहा है वो सारे कार्य पूरे होने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी एक साथी जो मिड्डा जी थे, उन्होंने कहा कि जींद को 8 नेशनल हाईवे से जोड़ा हुआ है। तो हमने क्या गलती की है? उनको 8 नेशनल हाईवे से जोड़े, बहुत अच्छी बात है। महेंद्रगढ़ को तो आपने नेशनल हाईवे 148B से डिनोटिफाई करके स्टेट हाईवे 17 बना दिया गया है। 8 बार में से 7 बार सदन में आपसे मांग करी, अब जाकर के आपने उस पर कार्य शुरू किया है। हम सकारात्मक विपक्ष का काम करते हैं। आपने एक काम अच्छा किया है, D152, मैं ये कहना चाहता हूं उसको, लेकिन जो दूसरे काम नहीं हुए उनके बारे में ही बात कहें। जो हमारी सरकार के दौरान काम हुए थे, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने कोई नेशनल हाईवे नहीं दिया। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, 71 हाईवे उनके टाइम पे बनाया गया था। दिल्ली से हिसार वाला हाईवे उनके टाइम पे बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम पे कोई काम नहीं हुआ। आप अच्छे काम करेंगे, हम उसकी सराहना करेंगे, लेकिन अगर अच्छे काम न करके खाली वाहवाही की बात करते हैं, तो वो बात मैं समझता हूं नहीं चल पाएगी। जहां तक राज आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर विराजमान है, एक पिलर बता दें आप, जो मेट्रो का आपने कहीं भी लगाया हो। RRTS की बात रिकॉर्ड पर है, कितने सालों से प्रोजेक्ट चला हुआ है। हमारे समय जब 2014 तक ये कांग्रेस की केंद्र और प्रदेश में सरकार थी, तब से शुरू किया हुआ है, लेकिन आज तक उसके अंदर स्थापित नहीं करके ट्रेन चलने का कोई काम नहीं किया। अनेकों बार मैं, ये भाई हमारे आफ्ताब जी बैठे हैं, मेवात के अंदर हर राजनीतिक आदमी जब चुनाव आता है तो सीटी बजाने का उनको एक वादा कर जाता है। मैं समझता हूं आज तक मेवात के अंदर कोई सीटी नहीं बजी। ये दक्षिणी हरियाणा का वो हाल है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात आती है कि गरीब को, हरिजन को, बैकवर्ड को उनकी व्यवस्थाएं ठीक करने की, हमारे समय के अंदर 100 गज जमीन दी जाती थी, और वो 100 गज जमीन आपने बिल्कुल बंद कर दी। अध्यक्ष महोदय, रणधीर सिंह गोलन जी, कुछ बातें हो रही हैं उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक आप आपके मेंबरों ने तो लिख के भी दे रखा है कि हमारा टाइम हमें चाहिए, इसलिए आपका मैक्सिमम मेंबरों ने लिख के दे रखा है। आफ्ताब जी मेरी तरफ क्या देख रहे हो? स्पीकर सर, गणेश मेंबरों ने लिख के दे रखा है। स्पीकर सर,